राधे राधे प्यारे भक्तों, संसार का सबसे बड़ा नियम परिवर्तन है। और जब हमारे जीवन का पहिया घूमता है तो हमारी किस्मत भी करवट लेती है। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम केवल आज की तकलीफ को देखते हैं, आने वाले कल के उजाले को देख नहीं पाते। जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब हमारी जेब खाली हो जाती है और जब हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। हम रातों को रोते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और कभी कभी तो भगवान से भी रिश्ता तोड़ने की बात करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, अध्यात्म का और विधाता का विधान बहुत अनोखा है। जब रात सबसे ज्यादा काली और घनी होती है तो वो इस बात का प्रमाण होती है कि अब सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली है। ठीक इसी प्रकार जब बांके बिहारी हमारे श्री कृष्ण किसी जीव की फूटी किस्मत को चमकाने वाले होते हैं, जब उसका भाग्य बदलने वाले होते हैं, तो ढोल नगाड़े बजाकर नहीं आते, बल्कि वो चुपके से उस जीव के जीवन में 5 गुप्त संकेत भेजते हैं। जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है वो संकट में भी मुस्कुराता है, क्योंकि वह जान जाता है कि अब उसके जीवन के सबसे स्वर्णिम दिन शुरू होने वाले हैं। पहला गुप्त संकेत जो भगवान भाग्य बदलने से पहले देते हैं वह है ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुलना और मन में एक असीम शांति का अनुभव होना। वैसे तो आम दिनों में हम अलार्म लगाकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमारा शरीर आलस्य से भरा रहता है। लेकिन जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होने वाली होती है तो बिना किसी कारण के सुबह 3 से 5 बजे के बीच, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आपकी नींद स्वतः ही खुलने लगेगी। और जब आप उठेंगे तो आपके मन में कोई तनाव, कोई चिंता, कल क्या होगा का डर या कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास मौजूद है जो आपको पुकार रही है। उस शांत वातावरण में आपके भीतर से अचानक नारायण का नाम, राधे राधे या हरे कृष्ण का जाप निकलने लगेगा। कई बार तो बिना किसी दुहक के ही आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। यह आत्मा का परमात्मा के लिए प्रेम है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय होता है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं सबसे तीव्र होती हैं और साक्षात लाडली जी और कन्हैया भक्तों पर अपनी करुणा बरसा रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिना किसी प्रयास के आपकी आंख इस पवित्र समय पर खुल रही है और आपका मन दुनिया की उलझनों को छोड़कर नाम जप की तरफ भाग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके बुरे कर्मों का कोटा अब समाप्त हो चुका है और भगवान स्वयं आपकी डोर थामने के लिए आपके द्वार पर आ चुके हैं। दूसरा गुप्त संकेत जो बहुत ही गहरा है वह है अचानक से साधु संतों, सच्चे गुरुओं या किसी निस्वार्थ परमार्थी व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन होना या उनका दर्शन मिलना। कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन से बहुत निराश हैं, आप अपने फोन पर कुछ देख रहे हैं या सड़क से गुजर रहे हैं और अचानक कोई ऐसा महात्मा मिल जाता है या उनका कोई वीडियो आपके सामने आ जाता है जिसमें कही गई एक बात सीधे आपके दिल को चीरती हुई भीतर उतर जाती है। आपको लगता है कि जैसे ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कही गई थी। आपकी सारी शंकाएं, आपके सारे डिप्रेशन के बादल उस एक बात से छंट जाते हैं। याद रखना प्यारे भक्तों, ये कोई इंटरनेट का एल्गोरिदम या कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साक्षात मेरे कन्हैया का इशारा है। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो भगवान सबसे पहले आपकी बुद्धि को शुद्ध करने की जोचीनी संतों का माध्यम चुनते हैं। जैसे जब लंका में विभीषण का भाग्य बदलने वाला था, जब उनके जीवन का कल्याण होने वाला था, तो साक्षात हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास पहुंचे थे। विभीषण जी ने तब यही कहा था कि बिना हरि की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते।
अगर अचानक आपके जीवन में किसी सच्चे संत के विचार आने लगे, आपका झुकाव सत्संग की तरफ होने लगे, भगवत गीता के संदेशों में आपको रस आने लगे और संतों की वाणी सुनकर आपको जीवन जीने की नई राह दिखने लगे, तो ये इस बात का साफ इशारा है कि विधाता आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाले हैं। तीसरा गुप्त संकेत जो अक्सर लोगों को कष्ट जैसा लगता है लेकिन वो असल में वरदान है, वो है झूठे रिश्तों और मतलबी दोस्तों का आपके जीवन से अचानक दूर हो जाना। जब भगवान किसी का भाग्य बदलते हैं तो वो उसे एक नई और साफ सुथरी जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सामने तो मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी जड़ें काटते हैं। वे हमारे जीवन में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं जो हमें कभी तरक्की नहीं करने देती। जब कृष्ण की कृपा होती है तो वो ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि उन मतलबी लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर आपसे विवाद करने लगते हैं, वे खुद ब खुद आपसे नाराज होकर या आपको बीच मझधार में धोखा देकर आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। उस समय हमें बहुत दुख होता है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि देखो, मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया उसी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। लेकिन प्यारे भक्तों, गहराई से सोचो, यह आपकी हार नहीं है, यह भगवान की सफाई व्यवस्था है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को ठोक ठोक कर उसके बेकार हिस्सों को अलग कर देता है ताकि एक सुंदर मूर्ति उभर सके, वैसे ही ठाकुर जी आपके जीवन रूपी पत्थर से इन जहरीले और स्वार्थी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। वो आपको अकेला इसलिए करते हैं ताकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सके जो वाकई आपके प्यार और सम्मान के लायक हो, और सबसे बड़ी बात, ताकि आप जान सके कि इस दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा आपका कोई सगा नहीं है। चौथा गुप्त संकेत जो आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है वह है क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना का पूरी तरह से शांत हो जाना और दूसरों के प्रति क्षमा का भाव आना। जब इंसान का भाग्य खराब होता है तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है। कोई छोटी सी बात कह दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। उसके अंदर हर समय ये आग जलती रहती है कि उसने मेरा बुरा किया, मैं भी उसका ऐसा बुरा करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन जब ईश्वर आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं तो वो आपके भीतर एक अद्भुत संयम और वैराग्य पैदा कर देते हैं। आपके साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, आपको धोखा दे दे, आपके पैसे मार ले, फिर भी आपके मन में उसके प्रति नफरत या बदले की आग नहीं भड़कती, बल्कि आपके भीतर से एक बड़ी मीठी सी आवाज आती है कि चलो छोड़ो, इसका जो कर्म है ये भोगेगा, मेरी ईश्वर की अदालत में सब हिसाब हो जाएगा, मुझे अपने मन को क्यों मैला करना। आपके अंदर एक ऐसा संतोषात्मक भाव आ जाता है कि जो मिल रहा है उसी में आप खुश रहने लगते हैं। जब आपके भीतर से मैं और मेरा का घमंड मिटने लगे, जब आपको हर जीव में उस परमात्मा का अंश दिखने लगे और आप दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने के बजाय खुश होने लगे, तो समझ जाना कि आपकी आत्मा अब उस परम पद के योग्य हो चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में धन, वैभव और मानसिक शांति का ऐसा आगमन होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पांचवा और अंतिम गुप्त संकेत यह है कि घोर संकट और नुकसान होने के बावजूद आपके भीतर का आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा कभी नहीं डगमगाता। सोचो, चारों तरफ से कर्जदार आपको परेशान कर रहे हो, व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका हो, घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा हो, ऐसी स्थिति में एक साधारण मनुष्य टूट जाता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है या गलत कदम उठाने की सोचने लगता है। लेकिन जिस जीव का भाग्य बदलने वाला होता है, उसे इन सब तूफानों के बीच भी भीतर से
एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ है जो उसे हर पल संभाले हुए है। जब भी वो गिरता है कोई उसे थाम लेता है। उसके दिल से हमेशा यही आवाज आती है कि मेरा सांवरिया मेरे साथ है, यह बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय जब सभा में मौजूद सारे योद्धाओं ने मुंह मोड़ लिया था, तब द्रौपदी का विश्वास नहीं टूटा था। उसने पुकारा और भगवान को आना ही पड़ा। जब आपके भीतर यह अटूट विश्वास आ जाए, जब आपको लगने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है और वो मेरा कभी बाल भी बांका नहीं होने देंगे, तो ये इस बात का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है कि आप जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में पास हो चुके हैं। अब भगवान आपके दुखों के पहाड़ को राई के दाने के बराबर करने वाले हैं और आपकी झोली को खुशियों से इतना भर देंगे कि आप समेट नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, जब एक सुनार सोने को आग में तपाता है तो सोना जलता नहीं है, बल्कि उसका सारा कचरा और खोट जलकर राख हो जाता है। आग से निकलने के बाद ही वह सोना असली कुंदन बनता है, जिसकी कीमत बाजार में सबसे ज्यादा होती है और जिसे भगवान के मुकुट में सजाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रभु भी हमें दुखों, संघर्षों और परीक्षाओं की भट्टी में तपाते हैं। यह तपन हमें नष्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर छिपे अज्ञान, मोह और अहंकार की अशुद्धियों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए होती है। जब हम इन अग्नि परीक्षाओं से बिना शिकायत किए और बिना अपना संयम खोए गुजर जाते हैं, तब हम साक्षात भगवान के हृदय का वह अनमोल रत्न बन जाते हैं, जिसकी चमक से सारा संसार रोशन होता है। इसलिए हर संकट को प्रभु का दिया हुआ एक अवसर मानो, जो तुम्हें निखारने के लिए आया है। मेरे प्यारे भक्तों, कर्म का सिद्धांत बहुत अचूक है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध के बड़े बड़े पाप भी छोटे से कांटे की चुभन में बदल जाते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में ये 5 संकेत मिल रहे हैं, तो अपने कदम पीछे मत खींचना। अपनी भक्ति को और मजबूत कर लो। रोज सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे नाथ, तुमने मुझे इस योग्य समझा कि तुम मुझे निखार रहे हो। संसार में किसी इंसान से कोई उम्मीद मत रखो। यह संसार केवल उगते हुए सूरज को सलाम करता है। जब आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, तो जो लोग आज आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, आपको ताने मारते हैं, वही लोग कल आपसे हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े होंगे। अपने मन को हमेशा निर्मल रखो। अपनी जुबान से किसी का दिल मत दुखाओ। अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करो। अपने कर्म करो, लेकिन फल की चिंता उस पर छोड़ दो। चलते फिरते, उठते बैठते बस राधे राधे सीता राम का जाप करते रहो। यह नाम जप वह संजीवनी बूटी है, जो आपके मरे हुए भाग्य को भी जीवित कर सकती है। जब आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। और याद रखना प्यारे भक्तों, जिसके रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसकी विजय इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।